अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। और पहले हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया इसके ऊपर, पैराग्राफिंग के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर। ओके, बेसिकली ग्रामर में बिल्कुल ये बेसिक एक ओवरव्यू है, और इतना ही मैंने आपको बस बताना है, ज़्यादा नहीं इसके डिटेल में जाना, बिकॉज हमने आपको लेके चलना है एकेडमिक राइटिंग के ऊपर। तो थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या कहते हैं, इसको ऊपर थोड़ा सा देखना है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि ग्रामर क्या होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके साथ साथ क्लॉजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स एंड देयर फंक्शंस, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये सारे हैं लिस्ट पूरी क्लासेस की वर्ड्स की। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि आप जब कोई भी लैंग्वेज आप देख रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, लैंग्वेज में बेसिकली करता क्या है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, राइट। और वो किन चीज़ों से बनता है, वर्ड से बनता है। ठीक है, वर्ड्स। और वर्ड्स की क्लासेस होते हैं, क्या होते हैं, कैटेगरीज। ठीक है, उन कैटेगरीज के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं आगे। आपने बेसिकली वर्ड्स की तरफ नहीं देखना, हमने वर्ड क्लासेस को समझना है। जब हम क्लास उसकी समझ जाएंगे ना, तो फिर हमारे लिए कोई भी नया वर्ड सीखना भी आसान हो जाएगा और उसको इस्तेमाल करना भी आसान हो जाएगा। तो वर्ड क्लासेस क्या होती हैं, बेसिकली नाउन्स, प्रोनाउंस, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, वो आपकी वर्ड्स क्लासेस ही होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, और हम इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ देखते हैं, एंड लेट्स डू दिस। ऑलराइट, इंट्रो में हमने देखना है, जिस तरह से पहले बात की, कि हमने आइडेंटिफाई करना है और क्लासिफाई करना है वर्ड्स को। तो हम जरा इसको देख लेते हैं कि जब लोग बात करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं। या तो चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई देखो ये फलानी चीज़ है, ये ठमकानी चीज़ है। ठीक है, या तो बता रहे होते हैं उसने ऐसे कर दिया, उसने वो कर दिया, एक्शंस की बात कर रहे हैं, या कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं, या कोई एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को, और या फिर ज्वाइन कर रहे हैं सेक्शंस ऑफ स्पीच को। तो बेसिकली जो नाउन्स एंड प्रोनाउंस है ना, उनका काम ये है कि उन्होंने चीज़ों को इंडिकेट करना है। ठीक है, उन्होंने बताना है उनके नाम और वो सारा कुछ, वो नाउन्स एंड प्रोनाउंस करते हैं। वर्ब्स क्या करते हैं, वर्ब्स को आप याद रखेंगे एक्शंस के साथ। वर्ब्स सारे वो वर्ड्स जो एक्शंस के बारे में कोई बात कर रहे हैं, जंपिंग, क्राइंग, फॉलिंग, व्हाटएवर, तो दैट इज एक्शन, तो वो वर्ब्स हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं आपके, जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन किसी का भी तरह का भी हो सकता है। फिर एडवर्ब्स होते हैं जो एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, स्विफ्टली, स्लोली। ठीक है, एडजेक्टिव्स के एग्जांपल में हम कोई कलर, इट इज कलर रेड, और कोई भी चीज़ जो जिसको डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, शॉर्ट, स्मॉल, टॉल, व्हाटएवर। preposition जिस तरह से इसके अंदर लिखा हुआ है preposition, तो दैट मीन्स कि वो किसी चीज़ की पोजीशन या रिलेशन बता रहा है उसका, इन, ऑन, ऑफ। ठीक है, इसके बाद है ज्वाइनिंग सेक्शन कंजंक्शंस, जो कि सेक्शंस ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं, उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। और अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें हम एक और बात ये देखेंगे कि बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर क्या कहते हैं कैटेगरी में फिट इन हो जाए। ठीक है, कभी कोई वर्ड्स नहीं होते, कभी हो जाते हैं, तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली यही होते हैं। ठीक है, नाउन्स क्या होते हैं, वर्ब्स वगैरह वो हमने बता दिए। हम सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। सेंटेंसेस क्या होते हैं, देयर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस बना रहे होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं। आप पॉज करके सारे एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा। इसमें ये है कि स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, कमांड्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये एक एक्सरसाइज है, ये आप काइंडली कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोई बहुत वो नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंसेस इसमें से कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। उन्होंने ज़रा कंफ्यूज करने के लिए स्टॉप्स और कैपिटल लेटर्स हटा दिए हैं, और आपने बताना है कि भाई कौन से वाले आपके वो हैं, क्या नाम है, सेंटेंसेस हैं, और कौन से वाले नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे क्लॉजेज एंड फ्रेजेस के ऊपर। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग वन फिनिट वर्ब। ये जो फिनिट वर्ब है, इसको हम देख लेंगे बाद में, जब हम वर्ब्स पे आएंगे कि भाई फिनिट क्या चीज़ है, उसको हम देख लेंगे, टेंशन लेनी है आपने। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं क्लॉज, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग वन फिनिट वर्ब। ठीक है, ये कह रहे हैं क्लॉज बेसिकली वो हैं जिसमें एक फिनिट वर्ब होना चाहिए। हमने पहले जो मेरी ओरिएंटेशन सेशन था, उसमें मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी दिया था, थोड़ा बताया भी था। उसमें यही मैंने कहा था बेसिकली, जो क्लॉज होते हैं उसमें डिपेंडेंट क्लॉजेस भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं कि जिनमें ज़रूरत होती है उसको कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, वर्ब तो होता है उनमें, वो क्लॉज तो होते हैं, लेकिन सेंटेंस नहीं होते। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, उसमें क्या कहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ की उसकी कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, वो एज अ सेंटेंस स्टैंड अलोन कर सकता है। ठीक है,
तो ये है कि जो यहाँ पर क्लॉज की बात करें वो ये कह रहे हैं कि फिनिट वर्ब होना ज़रूरी है, बाकी कुछ होना हो, ठीक है। बेशक वो एक सेंटेंस ना हो, लेकिन क्लॉज का मतलब ये है कि एक फिनिट वर्ब होगा, और सेंटेंस का ये था कि भाई वर्ब के साथ उसकी कंप्लीट सेंस भी बननी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यू विल नीड टू स्पीक टू द पर्सन who arranges the timetables। अब you will need to speak to the person another clause है, और who arranges the timetables एक अलग clause है, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी में एक क्लॉज होता है, किस में ज्यादा होते हैं। जो डैश है बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है किस तरह से डिफरेंट क्लॉजेस को उन्होंने एक लंबे सेंटेंस में डाला हुआ है। अब फ्रेज क्या चीज़ है? फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन एक लूजर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो ज्यादा शॉर्ट होता है और उनके अंदर एक फिनिट वर्ब होता नहीं होता, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि वर्ब ही ना हो बिल्कुल उसमें, ठीक है, लेकिन वो एक यूनिट के तरह से एक्ट करता है, जिसमें हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखें, अंडर द टेबल, इन द ड्रॉर, ईटिंग पीनट्स, आफ्टर द एग्जाम्स, और ये सारा दीज आर फ्रेजेस, दीज आर नॉट क्लॉजेस। क्लॉज जरा देखें, सेंटेंस देखें, हम जरा ऑपोजिट सेंस में जाते हैं। पहले वर्ड्स, ठीक है, उसके ऊपर फ्रेजेस, उसके ऊपर क्लॉजेस, और फिर एक कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। ये चार चीजें, पहले छोटा यूनिट वर्ड, उसका थोड़ा सा बड़ा फ्रेज अंडर द टेबल, उससे थोड़ा सा बड़ा क्लॉज, उससे बड़ा सेंटेंस पूरा, ठीक है। फिर वो सेंटेंस के आगे पैराग्राफ्स बनते हैं, पैराग्राफ्स ऐसे बनता है, एंड द स्टोरी गोज ऑन। तो दिस इज द थिंग कि ये बेसिकली है क्लॉजेज एंड फ्रेजेस, ठीक है। इसको हम बाद में आगे डिटेल में देखते हैं। अब हम वर्ड्स और इसके फंक्शंस पे थोड़ा आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, ठीक है। अब नाउन्स क्या करते हैं? वो नेम्स, द नेम्स ऑफ थिंग्स, भाई किसी का नाम है, सारा है, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है। अच्छा, प्रोनाउंस में द ही, मी, देम वर्ड्स, ठीक है। हम डिटेल में भी पढ़ते हैं इसको। अभी आप वैसे जनरल इसको अपने जहन में बैठा लें कि वर्ब एक्शन वर्ब वर्ड्स होंगे, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे, एडवर्ब्स हाउ, व्हेन, वेयर वर्ड्स होंगे, prepositions टू, इन, एट, पोजीशन जो बता रहे होंगे, ठीक है। ये हो गए मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अच्छा जी, एंड अ फ्यू अदर बिट्स एंड पीसेस, ठीक है। ये मुझे मजे की लगी थी, इंटरैक्टिव बुक लगी थी, इसलिए मैंने कहा इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स नाउ। अ नाउन इज अ नेम ऑफ समथिंग, a thing or a person or a place or even a feeling or a state of mind. House, Jane, delight, pencils, Paris. देखें ब्रॉडली देयर आर फोर काइंड्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी चीजें होती हैं। प्रॉपर कॉमन क्या होता है भाई? एज द नेम सजेस्ट्स इट इज ऑर्डिनरी थिंग्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं कि जिनके नाम पर्टिकुलर हो या स्पेशल थिंग्स और पीपल हो, ठीक है। अब एक कंट्री का नाम है पाकिस्तान, इट्स अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स जो उनसे होते हैं वो जो भी ग्रुप्स ऑफ थिंग्स होते हैं उनके नाम, जैसे क्राउड, एक ज्यादा लोग होंगे, क्लास हो जाएगी, ठीक है। और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लीट ऑफ शिप, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं कि नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट होता है जिनको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, इंटेंजिबल होते हैं, जैसे पेन, प्लायर, ब्यूटी। अब ब्यूटी को हाथ नहीं लगा सकते, तो दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है, अच्छा यूजुअली केस ऑफ नाउन्स की बात होती है कि भाई जो नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। अगर तो सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो तो प्रॉपर नाउन ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन, वो फिर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अभी। अच्छा, प्रोनाउंस के बाद उन्होंने केस ऑफ नाउन्स डिस्कस करना है, उन्होंने वहाँ बता दिया था। अच्छा, ये है जी प्रोनाउंस। अब कॉन्वर्सेशन बड़ी अजीब लगेगी कि भाई आप जिस तरह एग्जाम्पल देखें। आई सॉ स्नूपी दिस मॉर्निंग, स्नूपी केम अर्ली टू गेट स्नूपीज बुक। आई मीन व्हाट, ठीक है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? आई सॉ स्नूपी दिस मॉर्निंग, ही केम अर्ली टू गेट हिज बुक्स। तो ही और हिज जो ऑरेंज में उन्होंने किया हुआ है, दैट इज प्रोनाउन, ठीक है। अब उन्होंने टेबल दे दिया जी पर्सनल प्रोनाउंस का, और उन्होंने दे दिया है ये एग्जैक्टली फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर होगा तो वो आई को यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट जिस तरह आई रेड अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक फॉर एग्जाम्पल, तो द बुक वॉज रेड बाय मी। अब अगर मैं सब्जेक्ट हूँ कि मैंने बुक पढ़ी, तो आई रेड अ बुक। अगर ऑब्जेक्ट हूँ मैं कि भाई बुक मैंने ही मतलब पढ़ी है, लेकिन ऑब्जेक्ट में आ जाता है, तो ये है कि द बुक वॉज रेड बाय मी, ठीक है। तो ये किस तरह से प्रोनाउन को यूज करना है, थोड़ा पूरा चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। इतनी कोई टफ चीज नहीं है, जस्ट दे, जिस तरह दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, ठीक है। ये जो हम आगे यूज करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ आएगा। अच्छा, ये जो हम पहले बात कर रहे थे केस ऑफ केस, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अच्छा, केस ऑफ केस बेसिकली यही है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहता है मी लाइक टिमी, ठीक है,
तो हम सब हंस जाते हैं, ठीक है, वो यही बता रहा है कि भाई हम हंसना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, बेचारे को पता ही नहीं है, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो सीख जाएगा, तो हम अब बड़े हो गए हैं, अब हम सीख रहे हैं। तो इसमें ये है कि आई लाइक टिमी होगा, ठीक है। अब केस का मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ पर हमने चार्ट देखा था, आपको मैं दिखा देती हूँ, इस चार्ट में हमने देखा था कि भाई अगर सब्जेक्ट है तो आई लगना है, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें तो सब्जेक्ट की बात करें तो वी लगना है, ठीक है। अस आर गोइंग टू प्ले नहीं होगा, वी आर गोइंग टू प्ले, ठीक है। तो ये केस की बात है कि भाई केस ये होता है, ठीक है। खैर इसका इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है जी? पर्सनल, अच्छा पर्सनल प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव बेसिकली जिसमें रिलेशन, देखे ना, वर्ड्स आपको बता रहे होते हैं उसका मीनिंग, पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस हो गए जिसमें आई यू वी, ठीक है। रिलेटिव जिसमें रिलेशन बता रहे हैं, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये ना आपको रिलेशन बताते हैं। आई हैव जस्ट मेट द मैन हु डिजाइंड इट, ठीक है। अब वो बता रहा है कि वो मैन जिसने डिजाइन किया, तो वो रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। हूम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई हूम बहुत कम यूज होता है, बट होता है यूज, ठीक है। अच्छा, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, बट खैर उसमें जाने की इतनी जरूरत नहीं है, वो जब आप चेक वगैरह कराएंगे काम तो मैं बता दूंगी इसमें क्या मिसिंग है और क्या नहीं है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं कि जिसमें सेम वर्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस बट डिफरेंट फंक्शंस, फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। इंटेरोगेशन क्वेश्चनिंग के लिए ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। फिर इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ गए, एनीवन, समबडी, एवरीथिंग, इसमें कुछ कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, डेफिनेट बात नहीं है। अच्छा जी, वर्ब्स में हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई वर्ब्स आर डूइंग, बीइंग, हैविंग वर्ड्स, इनको याद कर लें, डूइंग, बीइंग, हैविंग वर्ड्स, देयर बेसिक फॉर्म्स। अच्छा, इसमें ये है कि यू कैन पुट टू, अच्छा इसके अंदर क्या बेसिक फॉर्म ये है कि भाई आप उसके सामने टू लगा सकते हो, टू ईट, टू राइट, टू सिंग, ठीक है। तो जो टू फॉर्म के होते हैं ना वो इन्फिनेटिव होते हैं, ठीक है। और बाकी हम देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हम बेसिकली वर्ब्स को डिवाइड कर रहे हैं इन्फिनिट, इन्फिनेटिव और फिनिट। यहाँ पर हमने बात की थी ना पीछे कि जो भी टू फॉर्म वाले वर्ब्स होंगे उनको हम कहेंगे इन्फिनेटिव, यानी कि कोई भी वर्ब जिसके पीछे टू लग जाता है वो इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन फिनिट वर्ब्स कौन से होते हैं? ठीक है जी, फिनिट वर्ब्स जो उनसे होते हैं उनका एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और वो जो सब्जेक्ट होता है ना वो या तो कोई पर्सन हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है जो कि एक्शन कर रहा है, ठीक है। वो या नाउन या प्रोनाउन ही होता है यूजुअली, ठीक है। और बेसिकली वो इंग्लिश स्टेटमेंट कोई भी हो तो उससे वर्ब से पहले आता है, ठीक है। तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या पूछते हैं, कोई भी वर्ब का अगर हमने सब्जेक्ट ढूंढना है ना इनफिनिट, अच्छा हमने पहले देखना है कि वर्ब का सब्जेक्ट है कि नहीं। तो हम पूछेंगे कौन कर रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है, कौन या क्या बिफोर द वर्ब। अगर तो कोई है दैट मीन्स वो एक ट्रांस वो है, कौन सा, फिनिट वर्ब है, ठीक है। और अगर नहीं है दैट मीन, और टू लगा हुआ है तो इंट्रांजिटिव। अब इसको हम एग्जांपल में देख लेते हैं। इन 1987 दे लेफ्ट द सिटी, लेफ्ट इज अ वर्ब, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा कौन, किसकी बात कर रहे हैं, दे, इसका है, दैट मीन्स इसका सब्जेक्ट है, इट इज अ ट्रांजिट, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज अ फिनिट वर्ब, ठीक है, इट इज अ फिनिट वर्ब, ठीक है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है। क्वेश्चंस में क्या होता है कि वर्ब के बाद आपका प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। या फिर आप क्या करते हो, वर्ब को ही डिवाइड करके ना जब क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, डिड दे गो होम, ठीक है, तो दैट मीन्स डिड गो जो सा है वो एक वर्ब था, उसके बीच में उन्होंने डाल दिया उसका सब्जेक्ट। तो पता लग गया कि भी वर्ब का सब्जेक्ट है, दैट मीन्स इट इज एन फिनिट, इट इज अ फिनिट वर्ब, ठीक है। अच्छा, ये बाकी एग्जांपल्स भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हम फिनिट वर्ब्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने कह दिया है कि भी फिनिट वर्ब का सब्जेक्ट होना जरूरी होता है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन कर रहा होता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कौन कौन से वर्ब्स फिनिट हैं और कौन से इनफिनिट हैं, इन्फिनेटिव हैं, ठीक है। अब उसने कहा है थिंकिंग ही हर्ड अ नॉक ही वेंट आउट टू चेक। देखें, चेक कौन कौन से हैं आपके पास वर्ब्स, हर्ड, वेंट, चेक एंड थिंकिंग, ठीक है, ये सारे एक्शंस हैं, ठीक है। तो टू चेक जो सा है वो होगा क्या नाम है, फिनिटिव, या फिनिटिव, राइट। बाकी सबके साथ हमने देखना है कि थिंकिंग से पहले तो कोई है ही नहीं उसका सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि इसको आप छोड़ दें। बाकी हर्ड और हर्ड एंड वेंट, इन दोनों से पहले पहले इनके पास है ही, दैट मीन्स आपको सब्जेक्ट मिल गया, दैट मीन्स हर्ड एंड वेंट दोनों ही फिनिट वर्ब्स हैं। ओके, दिस इज इट, ठीक है। और बाकी आगे हम अगले लेक्चर में देखते हैं वर्ब्स एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। तो फिलहाल हमने क्या किया उसमें हम क्विक रिकैप कर लेते हैं।
जी, क्विक रिकैप हमने डिस्कस किया ग्रामर को, इसकी इंट्रोडक्शन, ठीक है, कौन कौन से सेंटेंसेस कैसे होते बनते हैं, क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्लॉजेस, फ्रेजेस, इसके साथ वर्ड्स, फंक्शंस और नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स को हमने थोड़ा डिस्कस किया। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यू हैव अ ग्रेट डे।